हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 1 के सी को। कल देखेंगे प्रश्न नंबर 1 के सी में ही ना हमने 1 से लेकर के 4 नंबर तक ना प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। बाकी 5 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्न को आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। फर्स्ट में बोला गया परिमेय संख्या इतना सारा दिया गया है, दशमलव ग्रुप में कौन सा अशांत होगा जो बताना है। तो चलिए यहाँ पर शांत अशांत हम दोनों बताएंगे। तीन सभी प्रश्न को अपन कॉपी पर लिख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हमने पाँचवा का प्रश्न लिख लिए हैं। अब यहाँ पर 3/5 है ना, तो नीचे देखेंगे 5 है, तो कुछ देखना ही नहीं है, शांत। कल भी हमने आपको बताया था कि नीचे हर में 2 × 5 के पावर में रहे 2 × 5 हर अगर रहे तो वो शांत होगा हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 75 है, तो 75 को कैसे तोड़ सकते हैं? 15 × 5 में 15 को भी तोड़ेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पर। अच्छा पहले देखिए, यहाँ पर पहले काट लीजिए इसको, जिसे कट रहा है ना, तो 3 × 9 और 3 से 25 × 75, तो माइनस। अब 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5, ठीक है। कोई भी यहाँ पर देखेंगे सम संख्या के अलावा कुछ नहीं है। सम संख्या मत देखना, 2 और 5 देखना, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 है, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। बस नहीं विश्वास है तो आप भाग दे करके देख लीजिए, पूरा पूरा संख्या कट जाएगी। जैसे 20 है, तो 7/20 को कैसे लिखेंगे? 2 × 10, 10 को 2 × 5 गुना कीजिए ना, 5 × 10, 10 × 20, 2 × 5 के रूप में है, तो ये भी हमारा यहाँ पर शांत होगा। 4 × 15 तो ऊपर 4, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, तो 5 तो है, यहाँ पर 2 नहीं है, 2 की जगह पर यहाँ पर 3 है, और 3 से संख्या यहाँ पर लगाएंगे ना तो भागा नहीं लगेगा, तो ये अशांत है। तो बस हमें यहाँ पर इतना ही देखना था। ये हमारा 5वां नंबर भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर छठा देखेंगे। छठा में 1/7 का मान दिया गया है, देखेंगे, लिख देते हैं। 0.142857। ये अब पूछा क्या गया हमसे? 2/7, 3/7 और 4/7 का दशमलव प्रसार, समझिएगा। 2/7 पूछा गया ना। अच्छा हमको इतना पता है कि 1/7 का मान इतना है, तो 2/7 यानी ये 2 गुना है। तो बस इसको मैं आपको 2 में 0.142857 से गुना करना है। ये 3 गुना है ना, तो 3 में 0.142857 से गुना करना है। ये 4 गुना है तो 4 से गुना करेंगे। तो 2 में यहाँ पर गुना कर दीजिए, देखिए, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 0.2857 और 14, 3 से गुना करेंगे तो, अच्छा 3 से गुना यहाँ पर करेंगे तो पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हम गुना कर लेते हैं। देखेंगे गुना कर लिए हैं, तो 0.4285 यहाँ पर गुना करने पर आने वाला है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए। और जब यहाँ पर 4 से गुना करेंगे ना, 14, 28 से 57 में, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 0.571428 आएगा। इसके ऊपर बार लगा दीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट हमारा ये वाला पूरा का पूरा बन चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना देखेंगे 14, 28 से 57, तो देखेंगे यहाँ पर जब 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी के 28, ये 28 से आ जाएगा इधर, 57 14 लिखा आ जाएगा। 3 गुना करेंगे तब 14 का कितना होता है? 42, तो यहाँ पर 42 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 8 5 7 आ जाएगा। फिर 4 गुना कर देंगे यहाँ पर, तो ये 57 हो जाएगा, ठीक है। 14 28 आ जाएगा। आप चाहें तो गुना कर लेंगे, गुना में कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है। तो छठा नंबर बन गया है। 7वां पर चलेंगे। 7वां नंबर में देखेंगे बोला क्या गया है ना, कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव ग्रुप में ला करके बताना है कि किसका दशमलव प्रकार किस प्रकार से है। पहला है 1/3, दूसरा है 7/8, तीसरा है 5/6, चौथा है 36/100, पाँचवा है 2/11, छठा है 10/यहाँ पर 3। इतने याद रखेंगे। दशमलव प्रकार दशमलव प्रसार में शांत अशांत कब होता है? जब यहाँ पर नीचे में 2 × 5 अगर है तो शांत होगा, ठीक है। लेकिन अब तो 3 है, तो 3 का नियम हमेशा याद रखेंगे। जैसे 3 से 1 में भागा देंगे तो नहीं लगता, तो दशमलव 0। फिर 3 × 9 1, नहीं लगेगा तो 0। फिर 3 × 9 नहीं लगेगा तो 1 0। फिर 3 × 9, ऐसे ही संख्या ना आगे लगते रहेगी। इसका मतलब क्या है ना कि 3 3 3 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो इसको 0.3 के ऊपर बार या फिर इस प्रकार से बिंदु दे सकते, इसका मतलब भी वही है। तो ये सभी क्या शांत है, रुका है, कहीं नहीं रुका है, तो लिखेंगे ये सभी हमारा अशांत आवर्ती है, ठीक है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर अब 7/8 है तो 8 से भागा देके देखेंगे, 7 में नहीं लगे तो 0.0, 8 7 56, 8 8 64, 10 में से 4 जाएगा तो 6 जीरो, 8 7 के 56, 4 जीरो, 8 बचे के 40, 0.875 बार में पूरा लग गया है, तो 0.875 लिख देंगे। ये सभी क्या है हमारा शांत है, तो शांत लिख देंगे। अच्छा जानते हैं इसको हमको बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों? क्योंकि नीचे 8 है, तो 2 × 2 × 2 करते तो वैसे भी हमारा 8 आ जाता। समझ रहे हैं ना? चलिए तीसरा देखेंगे, 5/6 है, तो यहाँ पर लगाएंगे ना तो नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 6 को 2 × 3 में टूटेगा, तो इतना तो पता है शांत है, लेकिन आंसर क्या आएगा तो वो 6 से भागा देने पर पता चलेगा। 0.0, 6 से 6 तो 6 8 48, फिर 2 जीरो, 6 3 18, फिर 2 जीरो, 6 3 18। अच्छा यानी कि 3 3 3 यहाँ रिपीट होते रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे 0.8 3 3 3, इसका मतलब 0.8 3, 3 के ऊपर 12, इस प्रकार से लिख देंगे। ये सभी क्या है हमारा अशांत आवृत्ति, जैसे कि हमने 7वां का पहला नंबर में लिखा था। और 7वां में तो आसान ही है, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.36 लिखेंगे, ये हमारा शांत हो जाएगा। अगर आप भागा भी देंगे ना तो भी इतना ही आएगा, तो भागा देने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब देखेंगे अगला, ये हमारा है 2/11, तो यहाँ पर ही भाग दे देंगे, देखेंगे 11 से 2 में नहीं लगा 0.0, 11 एकम 11, 20 में से 11 जाएगा तो 9 जीरो। अच्छा जीरो यहाँ ना, 11 8 88, फिर 89 90 20, फिर 11 एकम 11, फिर 9, फिर नहीं लगा तो जीरो, 11 8 88, यानी कि ना 1 8 1 8 यहाँ पर रिपीट होते रहेगा, तो 0.18 के ऊपर यहाँ पर बार लिख लेंगे, तो हो जाएगा शांत आवर्ती। अच्छा ऊपर था 1/3 और नीचे है 10/3, तो 3 तिया का नोट, यानी कि 3.333 यहाँ पर रिपीट होते रहेगा, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर अशांत आवृत्ति। तो देखेंगे 7वां का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे ना तो 8वां नंबर को फ्रेंड्स हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे और पूरा डिटेल से भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल से बताते हैं। बोला गया निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पर PQ एक पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0.3 के ऊपर बार है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे दोनों तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, माना कि हम x बराबर ना इसको मान लिए हैं, 0.3 के ऊपर बार है, इसको हम मान लिए हैं x, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.333, मतलब कि आते जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब हम ना क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x, इसमें 10 से गुना करते तो क्या होता है, 1 दशमलव इधर आ जाता है, खिसक जाता है, 3.333 ये आते जाएगा। तो ये समीकरण 1 था, तो हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण को क्या करेंगे ना, एक बड़ा कौन है, आप कहेंगे 2, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समझ गए ना? तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, देखिए समीकरण 2 तो यही है, तब पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर 10x, इनमें से 1 से घटाएंगे, फिर 2 में 3.333 में से घटाएंगे 0.333, 10x में से एक बार 1 से जाएगा तो 9 बार 1 से बचेगा, दशमलव के पहले 3 है, इधर दशमलव के पहले देखेंगे तो 0 है, ठीक है, तो ये तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, आगे जो भी संख्या आएगी सब 0 0 यहाँ पर होते चली जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल, 9 के साथ 1 है तो x बराबर 3, ये 9 गुना में है तो इधर आकर भागा में हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 तिया का 9, बताइए 1/3 आंसर आएगा कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा लॉन्ग मेथड, जो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा तरीका बताएंगे, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड मेथड। देखेंगे 0.3 के ऊपर बार है ना, तो जितना संख्या के ऊपर बार रहेगा, एक संख्या के ऊपर बार है ना तो 3, एक के ऊपर बार नहीं तो 1/9 लिखेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया का 9, तो आंसर आ गया हमारा 1/3। ये फ्रेंड्स इतना ही था ट्रिक में, बस बन गया।
ठीक है। अच्छा देखेंगे अब इसी प्रकार से ना आठवां का दूसरा तीसरा हम ट्रिक से बताते हैं। दूसरा है 0.6 के ऊपर बार, तीसरा है 0.7 के ऊपर बार। अच्छा हमने पूरा डिटेल से आपको बता दिया, आप दूसरा तीसरे का पूरा डिटेल से भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 6, एक अंक के ऊपर बार है तो 9, तो 6/9 लिखेंगे। आप चाहें तो 3 दूनी के 6, 3 तिया का 9 काटिएगा। आप ऐसे पूरा फुल डिटेल्स में बनाएंगे, आंसर में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, 2/3 ही आपको आएगा, ठीक है। 7 के ऊपर बार है तो 7/9। इसमें क्या कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आठवां का भी यहाँ पर दोनों प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। नौवां में देखेंगे, बोला क्या गया, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में ला करके बताना है कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। नौवां का ए, 1/7, दूसरा 3/13, तीसरा 11/17। अगर आप लोग देखेंगे ना तो छठा नंबर में 1/7 बराबर मान दिया गया बुक में 0.14285 के ऊपर बार, यानी यही संख्या बार बार रिपीट होते रहेगी। तो इसका मान बुक में ही दिया गया 0.14285, यहाँ से यहाँ तक रिपीट होगा, तो इसको हम बोलेंगे अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति छठा नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, नहीं तो आपको भाग देना पड़ेगा, इसे भाग देने से भी बच जाइएगा। दूसरा 13 में 3 से आपको भागा देना, तो हम अलग से भाग दे देते हैं। देखेंगे भागा देंगे ना तो 0.230769 आएगा। इसके बाद ना यही संख्या बार बार रिपीट यहाँ पर करते हुए चली जाएगी, तो आप इस प्रकार से भी बार दे सकते हैं। इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। अब 17/11 में यहाँ पर भागा देना है, ठीक है। तो हम 17 से 11 में पहले भाग दे लेते हैं। तो देखेंगे इतना बड़ा आ गया 0.64705 88 235 29411 7। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये संख्या हमारी यहाँ पर रिपीट हुई है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ अशांत आवर्ती। तो नोमा के देखेंगे पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों बन चुका है। अब इसी के अगले पेज पर चलेंगे, ठीक है। तो नोमा का बी नंबर है। बोला गया कि 1/7 के दशमलव प्रसार में ली गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1/7 में हम क्या लिए थे, तो आप कहेंगे 0.142857, यही ना लिए थे जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बोला गया 5/7 और 6/7। 5/7 का मतलब क्या, ये संख्या का 1/7 इतना है, तो 5/7 कितना होगा, 1/7 है अगर 0.1428557 इसके ऊपर अगर बार है, ठीक है। ये एक का मान है लेकिन हमको तो 5 का चाहिए, तो बस इसका 5 गुना कर देंगे। यहाँ पर एक का मान है 0.1428557, लेकिन हमको तो 6 का चाहिए, तो इसमें हम 6 से गुना कर देंगे। तो 5 से इस संख्या पूरा में गुना करेगा ना तो कितना आएगा, 0.714285, ये संख्या में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और जब 6 से गुना करेंगे तो 0.857142, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स हमारा देखेंगे नौमा का यहाँ पर बी नंबर तक के प्रश्न हल हो गया। इसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्रश्न बच गए हैं, जो कि कल के वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।